हाँ, तो वेलकम टू माय ऑल डियर माय फ्रेंड्स। हमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम का। लॉगरिथम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन डायरेक्टली अनडायरेक्टली एग्जाम में आते हैं जेई के। तो हम शुरू करते हैं एक वन बाय वन। बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टॉपिक है। चलिए, लॉगरिथम के बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ कि लॉग ऑफ, यहाँ लिख दिया ए और ये लिख दिया बी। इसको रीड कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी विल read as log of a to the base b, a to the base b। ये इसका रीड करने का तरीका है कि हम इसको रीड कैसे करेंगे, log of a to the base b। और यहाँ पर ये जो a है, इस a को बोला जाता है नंबर ऑफ log। क्या बोलेंगे बच्चों? नंबर ऑफ log। ये लॉगरिथम का नंबर है। और b जो है इसको बोलते हैं अपन बेस ऑफ log, बेस ऑफ log। गॉट इट। अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो सबसे पहला नंबर तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली प्रॉपर्टीज से, और उसी प्रॉपर्टीज से बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए, इजी क्वेश्चन भी है और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अपन करेंगे ना, दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन। चलिए देखें जरा। पहली बात तो यह है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं ये लिख देता हूं कहीं पर भी c इक्वल टू लॉग ऑफ a टू दी बेस b, इसमें दो चीजों का आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो यह है कि ये जो a है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। फिर ये जो बेस है b, ये बेस बी भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और बी की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? जब भी आपके पास में log ऑफ ए बेस बी हो, इसमें आपको जो बेस नंबर है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो बेस है वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन वन नहीं होगा। बेस इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ए भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ c इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी, देन ये जो a है ये a इक्वल टू हो सकता है b पावर c एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। b पावर क्या हो जाएगा? c हो जाएगा बच्चा। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए जरा। या फिर अगर मैं ये कहूं कि इफ log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू c, देन a इक्वल टू b पावर c, a इक्वल टू b पावर c। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थ्री। प्रॉपर्टी नंबर थ्री में आपको वैल्यूज का स्पेशल ध्यान रखना है। अगर log वन की वैल्यू और बेस चाहे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बच्चा? जीरो रहेगी। अगर बेस और नंबर सेम हो जाए, ए बेस ए, इसकी वैल्यू हमेशा ही वन होती है। अगर बेस और नंबर सेम हो जाए वैल्यू वन होगी। log वन की वैल्यू बेस चाहे कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा ही जीरो होगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फाइव, log ऑफ ए टू द पावर m और बेस में b, इसको हम लिख सकते हैं m इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस। हाँ मेरे बच्चा, मुझे ये आंसर बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दो तीन एग्जांपल लूं तो मैं ये पूछना चाहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ 8 टू द बेस 2, तो फास्ट फास्ट आंसर बता दीजिए। 8 टू द बेस 2 है, 8 को मैं 2 क्यूब लिखूंगा, इसको 2 2 है ही। ये जो प्रॉपर्टीज मैंने लगाई है ए पावर m वाली, m को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 3 जो पावर में वो बाहर आएगा, 3 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 2। लॉग ऑफ 2 बेस 2 की वैल्यू वन हो जाएगी, क्योंकि ये फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी मैंने बताई। अगर बेस और नंबर सेम होता है तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। 2 बेस 2 है तो वन वन हो गई, फिर आंसर बचेगा 3 इंटू वन इक्वल टू 3। राइट। जैसे मैं ये आंसर निकालना चाहता हूँ log ऑफ 1/5 टू द बेस 25, इसका आंसर बताना है मुझे। अब इसमें देखो जरा, ये जो 25 है लेकिन बेस तो 1/5 है, यहाँ क्या करोगे? 1/5 है, इसको मैं 5 पावर 2 लिखूँ, लेकिन मुझे तो बेस और नंबर को सेम करना है, तो मैं इसको 1/5 की पावर -2 लिख सकता हूँ, और बेस में भी 1/5 है। यहाँ -2 बाहर आ जाएगा ये पावर, और इनटू में log ऑफ 1/5 बेस फिर 1/5, बेस नंबर दोनों सेम हो गए, आंसर -2। ओके। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी टाइप की है। इसमें मैंने क्या लिखा? नंबर की पावर कुछ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 है, उसके अंदर बेस की पावर में कुछ आ जाए, जैसे log ऑफ b टू द पावर m इन, और नंबर a आ जाए। बेस में b पावर m है, तो यहाँ पर जो पावर है ये डिवाइड में जाएगी, और ये log ऑफ a टू द बेस b हो जाएगा। जैसे कि ये ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी अपन सॉल्व कर सकते थे कि log ऑफ 1/5 बेस 25 है, इस 5 को मैं ये लिख सकता हूँ 5 पावर -1
और बेस इस 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ऊपर वाली प्रॉपर्टी से 2 तो मल्टीप्लाई में जाएगा और -1 डिवाइड में जाएगा, तो ये 2/-1 होगा और बाकी का log 5 बेस 5 हो जाएगा और फाइनल आंसर -2 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। ये बड़ी ही अच्छी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है, पावर का ध्यान में रखना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर दो लोग ऐड हो रहे हो, मतलब log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, बेस सेम होना चाहिए। अगर दो लोग ऐड हो रहे हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ m इंटू n टू द बेस a, m इंटू n टू द बेस a ओनली। गॉट इट। वहीं अगर दो लोग सब्ट्रैक्ट हो रहे हो m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a एंड वाइस वर्सा। अपोजिट भी ट्रू हो सकता है। ओके क्या? चलिए जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तो यहां से जैसे मुझे ये बता दीजिए का आंसर क्या आएगा। जैसे log ऑफ, अगर मैं बात करूं यहां से log ऑफ 4 टू द बेस 2 और प्लस log ऑफ 8 टू द बेस 2, इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ 4 इंटू 8 टू द बेस 2, यानी कि log ऑफ 32 टू द बेस 2। अब 32 को मैं 2 पावर 5 लिखूंगा बेस 2। ये मैंने एग्जांपल से बता, हालांकि इसको आप यहाँ से भी सॉल्व करके बता सकते थे, बट एग्जांपल के लिए मैंने लिया है कि ये कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसका 5 आ जाएगा। ठीक, चलिए जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ 65 टू द बेस 5 और माइनस के अंदर log 13 टू द बेस 5, इसकी वैल्यू निकालनी। मैं क्या करूंगा, log ऑफ ये जो 65 और 13 है, दो डिवाइड में आ जाएगा। माइनस, जब भी log माइनस होता है तो डिवाइड में भेजना है और बेस में 5 हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है ये 5 टाइम कैंसिल आउट होगा और ये log 5 बेस 5, log 5 बेस 5 की वैल्यू 1 से। गॉट इट। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, अगर a टू द पावर में log हो b टू द बेस a आ जाए, यानी ये बेस और ये बेस सेम हो, आंसर इसका सिर्फ b रहेगा। आंसर क्या रहेगा? सिर्फ b रहेगा। गॉट इट। और एक प्रॉपर्टी ये भी आपको ध्यान में रखनी है, a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस c, इसको ये लिख सकते हो b टू द पावर log ऑफ a टू द बेस c, यानी कि ये पावर चेंज हो सकती है। गॉट इट। आगे बात करते हैं इसमें। जैसे अगर मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं तो 7 पावर log ऑफ 5 टू द बेस 3 और प्लस 5 टू द पावर log ऑफ माइनस माइनस 5 टू द पावर log ऑफ 7 बेस 3। अगर डायरेक्ट आंसर निकालना हो 7 5 3 3 सेम, log सेम है, बेस सेम है, ये 7 और 5 इंटरचेंज हो रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या जाएगा? 0। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कई बार। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि log ऑफ a टू द बेस b है, इसको 1 अपॉन लिखा जा सकता है log ऑफ b टू द बेस b। जब भी नंबर और बेस को एक्सचेंज करना हो तो ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस a, 1 अपॉन करना जरूरी है। 12th नंबर पर प्रॉपर्टी एक ये होती है, अगर कोई बेस चेंज करना हो आपको, बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी भी होती है, इसमें तो इंटरचेंज प्रॉपर्टी है। ये तो क्या है? इंटरचेंज, यानी बेस और नंबर इंटरचेंज हो गए और डिवाइड कर दिया अपन ने। गॉट इट। यहाँ पर बेस चेंज प्रॉपर्टी होती है जिसमें a बेस c अपॉन log ऑफ b बेस c लिखा जा सकता है, इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। यानी बेस क्या हो गया? चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, log ऑफ 32 टू द बेस 16 की वैल्यू चाहिए मुझे। अब मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर आएगा, लेकिन मैं ये लिख सकता हूँ 32 टू द बेस 2 और डिवाइडेड बाई log ऑफ 16 टू द बेस 2। अब 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5 बेस 2 अपॉन, ये आ जाएगा log ऑफ 2 पावर 4 बेस 2, ये आ जाएगा 5 इंटू, ये जो पावर में 5 है ना, पावर में 5, ये आगे मल्टीप्लाई आएगा, ये इधर पावर में 4 है, ये इधर मल्टीप्लाई आएगा 2 बेस 2 और डिवाइडेड बाई 4 इंटू फिर से log 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आ जाएगा? 5/। करेक्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कुल मिला के अपन ने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली? टोटल 12 प्रॉपर्टी अपन ने देखी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। log 1 की वैल्यू 0, बेस और नंबर सेम हो तो वैल्यू 1,
पावर, अगर नंबर की पावर है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, बेस की पावर है तो डिवाइड में जाएगा। दो लोग ऐड हो रहे हैं तो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, दो लोग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो नंबर डिवाइड में होंगे। अगर बेस सेम हो, ए पावर log b बेस ए की वैल्यू b होगी। अगर बेस चेंज करना, दोनों बेस चेंज हो जाएंगे, ए पावर log b बेस c है तो ए और b इंटरचेंज हो सकता है। यहाँ से ए और b क्या हो जाएंगे बच्चा, इंटरचेंज हो सकते हैं। ये ए और ये बी यहाँ इंटरचेंज हो जाएंगे। फिर ए बेस बी है तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज प्रॉपर्टी या बेस एक्सचेंज प्रॉपर्टी। 1/log b बेस ए लिख सकते हो। ए बेस बी है तो बेस चेंज करके ए बेस सी अपॉन बी बेस सी लिखा जा सकता है। ओके क्या, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है। इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आंसर आपको दिखाना है, राइट। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है log ऑफ 343 टू द बेस 49। आपको क्या करना है, ये जो 343 है इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस इज द 7 क्यूब होता है, ये ध्यान रखना। 7 का क्यूब 343 होता है, 49 तो 7 स्क्वायर होता है। अब ये जो 3 है ये तो मल्टीप्लाई में आएगा, और ये 2 जो है ये जाएगा डिवाइड में, 3/2, और बाकी बचा हुआ log 7 बेस 7, और log 7 बेस 7 बेस सेम है, नंबर से बेस नंबर सेम है, वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर डिवाइड। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 4 इंटू log 243 टू द बेस 27। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 4 इंटू, अच्छा 243 को मैं क्या 2 पावर 5 लिख सकता हूँ, सॉरी 3 पावर 5, क्या मैं इसको 3 पावर 5 लिख सकता हूँ, 3 पावर 5 यानी 3 पावर 4 81, 81 इंटू 5 3 243, और ये आ जाएगा 3 क्यूब 27। फिर वही बात, 5 मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 डिवाइड में जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5/3, और बाकी बचा हुआ log 3 बेस 3। log 3 बेस 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाद बाकी अपना आंसर आ जाएगा 20/3। ओके बच्चा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना जरा ध्यान से। ये है 1000 टू द बेस 1/100 ना, क्या कर रहा हूँ मैं, log ऑफ 1000 टू द बेस 1/100, वही सेम प्रोसेस 10 में कन्वर्ट कर लो। ये 10 पावर 3 है, 1/100 को पावर -2 लिखेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3/-2, बाकी बच्चा हुआ log 2 बेस 2। ये आंसर आ जाएगा माइनस का 3/2, और 2 बेस 2 की वैल्यू आपको पता है बच्चा 1 हो जाएगी। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है 7 + 4√3 और बेस में 7 - 4√3। ओके क्या, log ऑफ 7 + 4√3 और 7 - 4√3। अब इसमें देखो क्या कर रहा हूं मैं, log ऑफ 7 + 4√3 है, और बेस में कौन है 7 - 4। अब इसमें क्या करें, ये जो नंबर है ना 7 + 4√3, इसका रेशनलाइजेशन करो थोड़ा सा। रेशनलाइजेशन तो पता ही होगा, जैसे ये 7 + 4√3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 4√3 से, और डिवाइड भी किससे करेंगे 7 - 4√3, और बेस मेरा 7 - 4√3 है ही। तो सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, न्यूमरेटर में क्या हो गया a + b a - b, मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर - 4√3 का स्क्वायर, और अपॉन में देखो ये 7 - 4√3 है, और बेस की क्या है 7 - ये पता चल गया ये क्या हो रहा है यहाँ से, 7 + 4√3 7 - 4√3। यहाँ पर ये लगाया मैंने a + b इंटू a - b, जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है, सबको पता है ये तो। यहाँ से 49 - 48 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, 4√3 16, 3 जा 48 हो गया, और डिवाइडेड बाई 7 - 4√3। बच्चा ये 7, ये 1/7 - 4√3 हो गया अब, और 1/7 - 4√3 है, तो इसको पावर में -1 लिख देंगे, तो ये 7 - 4√3, इसकी पावर -1 हो गई, और ये भी 7 - 1। सर ये क्या हो गया, ये -1 बाहर आ जाएगा अपना, और ये log में 7 - 4√3, और बेस भी क्या होगा 7 - 4√3। अब आप देख लीजिए यहाँ पर पावर और नंबर, नंबर और बेस दोनों सेम है। ये 1 था ना यहाँ पर, ये तो 1/7 - 4√3 है, इसको 7 - 4√3 की पावर -1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में तो पावर -1 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू फिर 1 आ जाएगी, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरा -1। ओके क्या, ये इस तरह से इसको करना है रेशनलाइज। अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा ही स्टार मार्क करना इस क्वेश्चन को, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 7 + 4√3 7 - 4√3 में रेशनलाइजेशन करके करना होता है। ये क्वेश्चन तो अपन यही कर देंगे, फिफ्थ वाला तो देखो डायरेक्टली, ये 625 को क्या लिखोगे 5 पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी क्या,
या 5 पावर 5 होगी। देखो 625 है, 625 क्या हो जाएगा 5 पावर 4 और ये क्या आ जाएगा 5 क्यूब। और एक आंसर 4/3 आ जाएगा। 4 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से आएगा, ये आ जाएगा 4/3 log ऑफ 5/5। आंसर क्या आ जाएगा 4/3। ये सारे सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए जिसके अंदर ये फोर्थ वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब इससे एक लेवल ऊपर क्वेश्चन चलते हैं अपन ना, ध्यान से देखते रहना, छोड़ना मत। ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है क्वेश्चन का, मैंने आंसर भी साथ साथ में लिखे हैं। देखो इनकी वैल्यूज निकालनी है आपको। देखो फर्स्ट नंबर वाला log 2 बेस, मैंने आपको बताया था जब भी दो तीन लोग अगर एडिशन में है तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, नंबर डायरेक्ट क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। फर्स्ट का देखो ये 2 बेस, ये क्या है 72 है, ये आ जाएगा 72 इंटू, ये आ जाएगा 32/81 इंटू, ये आ जाएगा 9/64। इसको बच्चा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 9 9 जा 81 होता है, और 9 8 जा 64 भी होता है फिर, और 8 8 जा 64 यहाँ भी होता है, और 9 8 जा 72 होता है। 8 टाइम ये कैंसिल आउट होगा, 8 से ये 64 8 टाइम्स कैंसिल होगा, और इससे ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। कुल मिला के सब कुछ कैंसिल आउट कट कटा के 4 बचेगा। तो ये आ जाएगा 4 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर बेस में 2 आ जाएगा, ये 2 बार मल्टीप्लाई में आएगा इनटू log 2 बेस 2, और 2 बेस 2 की वैल्यू 1। आंसर क्या आ जाएगा 2 ओनली। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 7 पावर में 1 समथिंग है, देखो जरा ध्यान से, इसको मैं यही सोल्व कर देता हूँ इसी जगह ना। इसमें मैंने आपको एक ये प्रॉपर्टी बताई थी, आपको याद आ रही हो तो, मैंने कहा था कि 1/log ऑफ b/a को log ऑफ a/b लिख सकता हूँ ना, बेस एक्सचेंज प्रॉपर्टी। ये 7 पावर में इसको क्या मैं ये लिखूं 25 to the base 49। इस 49 को मैं 7 स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ ना, लिख लीजिए क्या दिक्कत है। इसको मैं लिखूंगा 7 log 25 और ये 7 स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि जब भी इस तरह का कंडीशन बने ये जो स्क्वायर है वो बाहर निकल जाएगा, मतलब कुल मिला के ये बन गया 7 log 25 7 स्क्वायर। ये जो पावर में 2 है ना ये डिवाइड में आएगी, 7 पावर 1/2 log 25 to the base 7। अब क्या करें, अब आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी इसमें, कौन सी, बेस सेम हो, यानी a पावर log b/a की वैल्यू 1 होती है, b होगी सॉरी, यानी ये और ये सेम हो जाए तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये 7 है, ये 7 है, बट ये 1/2 प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को। अब इस 1/2 को आप यहाँ पावर में भेज दो, 7 पावर log में ये कितना आ जाएगा 25 to the power 1/2 और बेस में 7। अब देखो 7 7 सेम हो गया, आंसर आ गया 5 पावर 1/2। आपको अच्छे से पता है ये √25 है, आंसर आ गया 5 ओनली। गॉट इट। 7 पावर log, ये 1/2 को मैंने कहा भेजा, इसको मैंने पावर में भेजा है 25। क्यों, क्योंकि मुझे ये प्रॉपर्टी बनानी है, ए सेम बनाना है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1 रहना चाहिए। ये 7 7 तो सेम कर दिया क्योंकि 49 को 7 स्क्वायर लिखा मैंने, लेकिन ये 1/2 बाहर आ गया, इस 1/2 को इसकी पावर में भेजोगे तो यहाँ सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक, तो 7 पावर log ऑफ 25 पावर 1/2 और करोगे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाता है, तो यानी 25 पावर 1/2। ठीक, अब इससे थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर चलते हैं अपन। ये लो, ये इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन है। अब इसमें देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, log 5/10 इंटू log 20/10 और प्लस log 2/10 का होल स्क्वायर है, राइट, और इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा बच्चा मुझे ये बताओ, ये 5/10 है, ये 20/10 है, क्या मैं इसको ये लिखूं, बेस तो सेम रहने दो, log 5/10 और इसको मैं ये लिख सकता हूं 10 इंटू 2, यानी log 10/10 और प्लस log 2/10। बताओ, ये m प्लस n वाली प्रॉपर्टी है मेरे पास, और इसको मैं एक बार के लिए एजीटीजी रख रहा हूं, इसको मैं छेड़ ही नहीं रहा हूं, होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, ये जो 5/10 है इसको भी तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, log 10/10 माइनस का log 2/10। इसको तो मैंने प्लस लिखा था और इसको मैं माइनस लिखूंगा, और इनटू में ये log 10/10 और प्लस का log 2/10, और प्लस में फिर से ये log 2/10 और इसका क्या है होल स्क्वायर। ओके क्या, थोड़ा सा और देखें जरा आंसर को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। अब देखो ये log 10/10 की वैल्यू 1, यहाँ भी 1, या मैं इसको ये लिखूं 1 माइनस log ऑफ 2/10 और
इंटू 1 प्लस log 2 बेस 10 हो जाएगा, और प्लस का ये log 2 बेस 10 होल स्क्वायर एज इट इज है। अब यहां पर मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा दूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये 1 स्क्वायर माइनस 2 बेस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में भी आप देख लीजिए log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर है। आप ये देखोगे, ये माइनस का log 2 बेस 10 होल स्क्वायर, ये प्लस का log 2 बेस 10 स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, आंसर क्या आएगा मेरे बच्चा, 1 आंसर आ जाएगा सीधा। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया मैंने, log 5 बेस 10 को तो 10 माइनस 2 कर दिया, और 20 को 10 प्लस 2 कर दिया, फिर मैंने a माइनस बी ए प्लस बी लगा दिया, और ये log 2 बेस 10 होल स्क्वायर ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 1। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन और देख लीजिए जरा। चलिए नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये जो 5 है, यहाँ पर देखो ये 5 है, ये रूट 5 है, ये 5 है और ये क्या है, रूट 5। इस 5 को भी मैं रूट 5 में लिख सकता हूँ। 5 को रूट 5 में कैसे लिखोगे, रूट 5 होल स्क्वायर इंटू log 2 बेस 2। 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, log 7 बेस 3। ये माइनस का 8 है, 2 क्यूब लिख सकता हूँ, log 5। ये जो 2 मल्टीप्लाई में, इसको मैं इसकी पावर में भेज रहा हूँ, क्यों, ये अगर नंबर की पावर होता है मल्टीप्लाई में होता है, तो मल्टीप्लाई को पावर में भेज दो, पावर को मल्टीप्लाई में भेज दो, ये प्रॉपर्टी पता ही है हमें, a पावर m बेस b इक्वल टू m log a बेस b। ये प्रॉपर्टी पता है ना, ये पावर जो कि आगे आ सकती है, और अगर आगे है तो फिर पावर में भी जा सकती है, दोनों इक्वल होते हैं। ये जो 2 है, इसको मैं इसकी पावर में भेज दूँ, रूट 5 log 2 स्क्वायर रूट 5। ये मैंने क्यों किया वो मैं बता रहा हूँ। ये 2 है इसके मल्टीप्लाई में, इसको भी इसकी पावर में, log ये आ जाएगा 7 स्क्वायर और बेस 3, 3 पावर log 7 स्क्वायर बेस 3 माइनस 2 पावर log 5 क्यूब 2, ये 3 जो है इसकी पावर में जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी मैंने इसलिए लगाई क्योंकि ये प्रॉपर्टी मुझे पता है, a पावर log b बेस a इक्वल टू b। अगर यहाँ पर पावर सेम होती है ये और ये बेस सेम होगा तो आंसर सीधा b। इसका मैं क्या लिखूंगा, रूट 5 सेम है, आंसर 2 स्क्वायर, यहाँ 3 सेम है, आंसर 7 माइनस 2 सेम है, आंसर 5। अच्छा ये कितना आएगा, 4, क्या आ गया 49 माइनस का 125, ये टोटल आंसर बता दीजिए मेरे को कितना आएगा, ये बताओ जरा, ये कितना आ जाएगा, 25 50 75 75 76 माइनस 76 और प्लस 4 करोगे तो माइनस का 72 आंसर आना चाहिए, देखें ऑडिट। ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये जो 3 रूट दे रखा है इसको क्यूब रूट बोलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको 5 पावर ये 1 अपॉन है, बेस एक्सचेंज लगा सकते हैं, ये 7 बेस 5 हो जाएगा, और ये प्लस ये माइनस है ना, इसको मैं प्लस, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन log, अच्छा 0.1 को 10 पावर माइनस 1 लिख दिया, और ये 10 आ गया, और यहाँ माइनस का साइन है, और इस पूरे का होल पावर 1/3। ये 5 सेम हो गया तो 7 हो गया, प्लस यहाँ पर ये पावर -1 बाहर आ जाएगी, 1 अपॉन -1 माइनस ऑफ -1, और लॉग में 10 बेस 10, और इस पूरे की होल पावर 1/। आप देखोगे इसकी वैल्यू 1, ये 7 + 1 हो गया, फिर 7 + 1 की पावर 1/3, यानी 8 पावर 1/3, और 8 पावर 1/3 होता है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास है पूरा पूरा लॉगरिथम्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया, अच्छे क्वेश्चन है,